इस वक्त दुनिया के हालात के पाकिस्तान के मुख्तलिफ सेक्टर्स पर असरात मुरतब हो रहे हैं और पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम अब अप्रैल से नवंबर तक इसको मौखर कर दिया गया है, जिसका मकसद आलमी इन्वेस्टर्स की ज़्यादा शिरकत को यकीनी बनाना है। ये इवेंट जो कि इस साल अप्रैल में मुनक़िद होना था, अब ये 6 महीने की ताख़ीर से नवंबर में मुनक़िद होगा और ये फ़ैसला अब ऐसे वक्त में किया गया है जब पूरी दुनिया की सूरत हाल हमारे सामने है। ख़ित्ते में जोग्राफियाई कशीदगी, ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल आलमी सफ़र और इन्वेस्टमेंट के माहौल को मुतासिर कर रही है और खित्ते में जंग से आलमी इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क का तासुर भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ऐसे माहौल में अप्रैल में आलमी इन्वेस्टर्स की कम शिरकत का खदशा था, जबकि नवंबर में हालात निस्बतन स्टेबल होने की तवक्को है और इस तब्दीली से हुकूमत और ऑर्गेनाइजर्स को बहुत ज़्यादा बेहतर तैयारी और फिर आलमी आउटरीच का मौका भी मिलेगा। पाकिस्तान का मिनरल सेक्टर बहुत बड़ा और बहुत वसी है, लेकिन अब तक बहुत कम एक्सप्लोर किया गया है। हुकूमती अंदाजों के मुताबिक मिनरल डिपॉजिट्स की मालियत तकरीबन $6 ट्रिलियन तक हो सकती है। खासतौर पर रेकोडिक जैसे मनसूबे में 50 से 100 अरब डॉलर की कैपेसिटी मौजूद है, जिस पर बहुत तेज़ी के साथ काम भी चल रहा है। इसके बावजूद हकीकत यह है कि फिस्कल ईयर 2026 के इब्तदाई 8 माह में कुल $1.1 अरब की FDI में से सिर्फ 5 से 7% हिस्सा मिनरल सेक्टर को मिला है, जो कि कमज़ोर कारकर्दगी को ज़ाहिर कर रहा है। और फिर पाकिस्तान की मिनरल एक्सपोर्ट्स फिस्कल ईयर 2025 में तकरीबन $1.2 अरब रही, जबकि आइंदा साल में 10% का इजाफा भी इसमें हो सकता है। आलमी सतह पर कॉपर के साथ साथ लिथियम और रेयर मिनरल्स की डिमांड बढ़ रही है, खासतौर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों और ग्रीन एनर्जी के बाइस, जो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा मौका है। इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से चाइना इस सेक्टर में सबसे बड़ा और तेज़ रफ्तार इन्वेस्टर है, जो CPEC के तहत बड़े पैमाने पर इस वक्त इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसके मुकाबले में मगरबी ममालिक जैसे कनाडा, अमेरिका, बरतानिया और ऑस्ट्रेलिया ज़्यादा मोहतात मगर मेयारी इन्वेस्टमेंट लाते हैं। मिसाल के तौर पर कनाडा की कंपनी बैरिक गोल्ड रेकोडिक मनसूबे में तकरीबन $5.5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रही है। मगरबी इन्वेस्टर जदीद टेक्नोलॉजी के साथ साथ माहौल दोस्त तरीके और वैल्यू एडिशन पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं, जिससे मकामी मईशत को ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसके बरक्स चाइना तेज़ी से और बड़े पैमाने पर काम करता है। अब एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि PMIF 2026 में $2 से $3 बिलियन के मुआहदे मुतवक्के हैं, जो कि पाकिस्तान के मिनरल सेक्टर को मजबूत बना सकते हैं। अगर दुरुस्त पॉलिसी और सिक्योरिटी फराहम की जाए तो ये शोबा 2030 तक GDP में 3% हिस्सा भी डाल सकता है। आपने जो नए चैलेंजेस खड़े कर दिए हैं, इससे कैसे निपटना होगा और इस साल जो बड़ी एक्सप्लोरेशन हो सकती थी, बड़ी इन्वेस्टमेंट आ सकती थी, कि अब वो हालात बेहतर होने के बाद आ सकेगी या नहीं, इस पर हम बात करेंगे। अब्दुल हन्नान साहब ग्लोबल माइनिंग एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। हन्नान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला भी। जो बड़ा इवेंट अप्रैल में होना था और इससे बड़ी तवक्को थी कि दुनिया भर के इन्वेस्टर्स आएंगे, बड़ी कंपनीज आएंगी, पाकिस्तान के मिनरल सेक्टर को मजीद एक्सप्लोरेशन मिलेगी। अब इस 7 माह की इसमें ताख़ीर होने जा रही है, एक बेहतर फैसला है इस वक्त हुकूमत का ओवरऑल हालात को देखते हुए? बिल्कुल अहबाब, देखें, ये फैसला कुछ थोड़ा सा लेट हुआ है क्योंकि इस साल जितनी कंपनीज पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हो रही थी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, यूरोप, सऊदी अरेबिया, US, बहुत सी कंपनीज पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के मौके ढूंढ रही थी, क्योंकि जब से क्रिटिकल मिनरल का चैप्टर ओपन अप हुआ है, रेयर अर्थ एलिमेंट का चैप्टर ओपन अप हुआ है, प्लेसर गोल्ड का चैप्टर ओपन अप हुआ है, बहुत से लोग पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं और बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बिजनेस डेवलपमेंट के बारे में सोच रही हैं। अब ये एक स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक ऐसा डिसीजन है कि अगर हम इसको 8-9 अप्रैल को करते, जो लोकल कंडीशन है पाकिस्तान की, क्योंकि जिन इन्वेस्टर ने, जिन कंसल्टेंट ने ग्लोबली आना है, तो डेफिनेटली एक फैक्टर है एयर फ्लाइट्स का, अनअवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स। सेकंड इशू ये है कि हम उस टारगेट को मीट अप ना कर पाए जो हमने ऑलरेडी सोचा हुआ है कि व्हाट वी हैव टू गेन एट PMIF 2026 में। सो ये एक अच्छा फैसला है, इसको पोस्टपोन किया गया और इसमें जो होमवर्क है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से किया जाएगा, क्योंकि अभी पिछले 6 माह के अंदर 3 ऐसे मेजर इवेंट हुए हैं, जो कि सबसे पहले सऊदी मिनरल फोरम, उसके बाद साउथ अफ्रीका में माइनिंग एंड डाबा, उसके बाद 1 से 4 मार्च को कनाडा के अंदर PDAC, और चौथा इवेंट पाकिस्तान का था। और इस आई पर्सनली लो, इसमें बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि पाकिस्तान में आ रही थी और बहुत से लोगों ने टिकट्स भी करवा ली थी, लेकिन अब डेफिनेटली वो चीज़ कैरी फॉरवर्ड होगी। लेकिन मैं इसको पॉजिटिव लेता हूँ कि इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, माइंस एंड मिनरल्स डिपार्टमेंट है, हम अपना थोड़ा सा होमवर्क करेंगे और चीज़ों को बेहतर लाएअमल की तरफ लेके चलेंगे। आपने भी इंट्रोडक्शन में एक पॉइंट ऐड किया है कि हमने बेसिकली चीज़ों को फैसिलिटेट कैसे करना है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
एमओयू होने से इन्वेस्टमेंट नहीं आती। इन्वेस्टमेंट तब आती है जब हम अपने क्लाइंट के ऊपर ट्रस्ट डेवलप करते हैं, हम अच्छा डेटाबेस शो करते हैं। अगर आपको अगर बात मैं बताऊं कि 5 ऐसी कमोडिटीज हैं जो मेरे नॉलेज के मुताबिक बहुत हॉट कमोडिटीज है, जिसमें एक कॉपर है, गोल्ड है, एंटीमनी है, उसके साथ साथ रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, और उसके अलावा मेटेलिक जोन्स हैं। ये ऐसी कमोडिटीज है कि अब इतनी ग्लोबल क्लस्टर मौजूद है पाकिस्तान में कि हम इस पे अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। और हमने जिस चीज़ को लेके चलना है अच्छे डेटाबेस के साथ, अच्छे वर्क के साथ, किसी भी चीज़ में अगर हम शॉर्टकट लगाएंगे तो मैं आपको बताता चलूं कि वो बहुत बड़ा बैकलैश होगा हमारे इदारों के ऊपर। क्योंकि अगर हमारा कोई भी गवर्नमेंट इदारा अगर कंप्लाइंस को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि हर कंपनी कहती है कि हम कंप्लाइंस पे काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जितना अच्छा हमारा कंप्लाइंस बेस्ड काम होगा, इन्वेस्टर ऐसे हैं लाइक फ्रॉम स्विस, फ्रॉम वेस्टर्न कंट्रीज, दे कम एंड दे साइन द एग्रीमेंट। तो हमें अक्सर मैं कहता रहता हूँ हमें डेटाबेस पे काम करना है, हमें अपना होमवर्क रेडी करना है। और अब ये जो 6 माह मिले हैं, इसमें मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बहुत अच्छे तरीके से होमवर्क करके एनवायरनमेंट फ्रेंडली, इन्वेस्टर फ्रेंडली पोर्टफोलियो शोकेस करके अच्छे एमओयूज और अच्छी इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान में ला सकती है। तो अब हनान साहब, ये जिन 5 कमोडिटीज़ की आपने बात की, इसमें इस वक्त जो फॉरेन इन्वेस्टर, फॉरेन कंपनीज़ हैं, उनका इंटरेस्ट कितना है? इसका इस वक्त ये रिजर्व्स हमारे पास कितने मौजूद हैं? और फिर ये रॉ मटेरियल निकाल के हम इसमें कितनी वैल्यू एडिशन कर सकते हैं? यानी कितने बड़े गेम चेंजर के तौर पे 5 कमोडिटीज़ अपना रोल प्ले कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल। अब आप इस वक्त सबसे हॉट कमोडिटी जो नंबर 1 पे आ गई है वो गोल्ड आ गया है। क्योंकि गोल्ड में 2 तरह की गोल्ड अकरेंसीज होती हैं। एक हमारे साथ जो हमारे पास ये कॉपर पॉर्फरी बेल्ट होता है, उसमें कॉपर के साथ गोल्ड एसोसिएटेड होता है। एक गोल्ड है जो कि हमारा प्लेसर गोल्ड है, ये इस वक्त बड़ी हॉट कमोडिटी है। और आपको बताऊं, गिलगित, जीबी में, स्कर्दू में, खपलू में, हुंजा से लेके अगर हम जगलोट हैं, जगलोट से नीचे पूरे इंडस के साथ तरबेला डैम है, और तरबेला डैम से नीचे काला बाग तक, ये सारे के सारे रिवर के अक्रॉस जितने भी एरियाज है पोटेंशियल हॉट एरियाज है फॉर प्लेसर गोल्ड माइनिंग। उसके साथ साथ ये अच्छा खासा हमारे पास रिसोर्स मौजूद है। उसके अलावा पाकिस्तान में जो वन ऑफ द लार्जेस्ट अंडर डेवलप्ड कॉपर गोल्ड प्रोजेक्ट है, वो ये पूरी हमारी चागी मैग्मेटिक आर्क है, जिसमें से कुछ कंपनीज जैसे रिकोडिक है, बेरी गोल्ड है, एनआरएल है, और एफडब्ल्यूओ की लीजेस हैं, माडी एनर्जीज की लीजेस हैं। बहुत से एरिया पड़ा हुआ है। तो एक बहुत बड़ा एरिया है जिसको हमने एक्सप्लोर करना है, लेकिन इसको भी एक्सप्लोर हमने करना है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर। तीसरी हॉट कमोडिटी जब से यूएस पाकिस्तान में आया है वो है एंटीमनी। एंटीमनी आपको पता है एक क्रिटिकल मिनरल है जो कि एमोनेशन में, मिसाइल टेक्नोलॉजी में, और जितनी भी हाई टेक्नोलॉजी है। तो पाकिस्तान में हमारे पास पूरा जो साउथ बलोचिस्तान है, वशूक का एरिया, और जो पशीन का एरिया है जो चमन बॉर्डर के साथ है, ये सारा का सारा एंटीमनी रिच एरिया है, लेकिन टेक्निकली इसको हमने ढूंढना है। चौथी कमोडिटी हमारे पास लेड जिंक की है जो कि पूरा खुशदार का एरिया है। इसके अलावा हमारे पास जो एरिया पड़ा है वो चित्राल का पड़ा हुआ है, पूरी जीबी बेल्ट पड़ी है। लेकिन असल प्रॉब्लम ये है कि हमें जिस चीज़ पे काम करना है, सही टेक्नोलॉजी के बुरे कार्ड लाते हुए अच्छे एक्सपर्ट के साथ इनको एक्सप्लोर करके डेटाबेस बनाना है। अगर हम डेटाबेस नहीं बनाएंगे, हम अगर सिर्फ बातें करेंगे, तो आप बताते चलो पूरी दुनिया में कमोडिटीज ऐसे सेल नहीं होती। लोग, इन्वेस्टर हमेशा रियल टाइम डाटा देखता है कि हाउ मच डेटाबेस इज अवेलेबल ड्यूली साइंड बाय अ कॉम्पिटेंट पर्सन, और वो रेडिली अवेलेबल इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपके प्रोग्राम के तवज्जो से बताता चलूं कि अभी दुनिया में आपको अगर मैं एक रेफरेंस दूं पेरिस ट्रीटी का, कि 2030 के बाद जो जेट फ्यूल है वो पेरिस ट्रीटी के साथ वो कन्वर्ट हो जाएगा सैप में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।